सीमा ये पी ले सीमा। तुझे रोशन अली अजीम साहब ने कहा था कि तू गौ मूत्र पी के दिखा तो तेरे को मानेंगे। दोस्तों अभी लगभग 1 महीना हुआ पहलगाम हमले को। हिंदुस्तान में जो फ़न कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अभी तक फ़नी कंटेंट नहीं बना रहे, लेकिन सीमा हैदर जो कर रही है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो खुलेआम सरेआम शराब पता नहीं क्या क्या वो लोगों को दिखा रही है। क्या हिंदुस्तान का जो समाज है इन चीज़ों को कबूल करता है? क्या ये आपके लिए मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है? हमारे यहाँ तो इस लफ्ज़ को जो मैंने अभी अदा किया, यकीन करें अगर कोई बोल देता है ना तो बड़ा अजीब समझा जाता है। और ये औरत क्या चीज़ दिखा रही है? शॉपिंग करके आते हैं, फलों की दुकान। भाई फल तो बोला करो, चलो ठीक है तुम फल बोलते हो, लेकिन जो दिखा रहे हो क्या ये सही दिखा रहे हो? ये देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये औरत अब क्या कर रही है। आप लोगों को आवाज़ आएगी या नहीं ये सुनिए। ये कितने सारे आम है, देखे इतने दूर से मुझे उठ भी ना दिखाते। और ये शरबत दो है, एक क्या कोई कब ले ये दारू जाम है जाम। गाना सुना ले, गाना ना ले। ये दोस्तों ये देखा आप लोगों ने, ये सीमा और जो अंजलि है वो भी एक तवायफ है, एक चालू है बिल्कुल जिस तरीके सीमा है या बबीता रानी है, ये एक तस्दीक शुदा चालू है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये समाज को क्या पैगाम दे रहे हैं। मतलब जो हुआ, जो फ़न कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदुस्तान में, जो फ़नी वीडियोस बनाते हैं, जो मज़ाहिया वीडियोस बनाते हैं, वो भी अभी तक उन्होंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन ये औरत आई उस अटैक के बाद, जब ये सारा कुछ चल रहा था, जब पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा था, ये रूपोश हो गई बिल्कुल। पता नहीं जिस तरीके से इसकी ऑडियोज़ भी वायरल हुई थी कि किसी मंत्री के घर में ये चली गई थी। तो दोस्तों उसके बाद, उससे पहले मैंने कहा था कि जब ये आएगी तो यकीन करें कि ये पहले वाली सीमा नहीं होगी। अब आप लोगों की ये हाथ नहीं आने वाली, भले आप लोग कुछ भी बोलें, अब इसको ये पर लग चुके हैं, ठीक है। चलें दोस्तों, जो हमारे सनातनी बहन भाई हैं, आप अपनी ये माता श्री है इसका प्रणाम कर लीजिए। बैकग्राउंड कैसा है, मज़े का है ना। इस साइड पे भी आप लोगों की माता जी है, इस साइड भी आप लोगों की माता जी है, जो सनातनी बहन भाई हैं उनके धर्म के हिसाब से ये गौ आपकी माता है ना, तो प्रणाम कर लें, ठीक है, ताकि ये रात कल वाला दिन भी अच्छा शुभ गुजरे। तो बात कर रहे हैं कि सीमा हैदर जो कर रही है, क्या ये आपके समाज में काबिल कबूल है? आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हो? ये क्या दिखा रही है दोस्तों? एक औरत जो इलीगल तरीके से घुसी, हम बार बार ये बोल चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं कि इसकी सज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल है। आपका जो संविधान है, आपका जो कानून है, आपका जो भी वहाँ के जो सिस्टम है, उसमें जो भी इलीगल तरीके से आते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। और पाकिस्तान को तो क्या आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग चलो ठीक है, प्यार देने वाले, मोहब्बत बांटने वाले बहन भाई, पढ़े लिखे, असली और नस्ली जो एक बाप के औलाद हैं, वो तो हमेशा प्यार प्रेम चाहते हैं। लेकिन दोगले डबल फेस वाले जो हमेशा पाकिस्तान को मेरे ख्याल शत्रु देश बोला जाता है ना, दुश्मन देश, तो दुश्मन देश की चलन वो उनकी अगर मान लें तो दुश्मन देश की एक औरत 4 बच्चे लेकर आपके भारत में घुसती है। घुसने के बाद जिसको जेल में होना चाहिए वो औरत शबाब कबाब पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। अब ये रूह अफ़ज़ा की बोतलें किस हिसाब से, किस सेंस में दिखा रही है? वाह 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 वाह, ये वाह वाह वाह, यार ये क्या तरीका है? कोई आप लोगों में से कोई नहीं है जो आवाज़ उठाने वाला हो? हमारे यहाँ अगर इस तरह की कोई वीडियो वायरल हो तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, वो आज खुद नोटिस ले लेती हैं। सोमो नोटिस बोला जाता है मेरे ख्याल में, हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या बोला जाता है। हमारी अदालतें खुद नोटिस ले लेती हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा हमने देखा। वो औरत 3रा साल शुरू हो चुका है, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, महीने गुजरेंगे, ये औरत नए नए ड्रामे करेगी, नए नए कांड करेगी, नए नए कारनामे सरअंजाम देगी, जो कि हिंदुस्तान के समाज में हम लोगों ने आज तक पहले नहीं सुना।
लेकिन जब जो सीमा कर रही है वो आप लोग देख रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग मैदान में नहीं आएंगे। ठीक है, तो भाई ये कहीं ऐसा नहीं होता। ये इसके बारे में तो सीमा की खुद ऑडियो वायरल हुई थी कि ये योगी ने इसको 20 लाख रुपए दिए हैं। तो क्या पता अगले आने वाले दिनों में सीमा मोदी के पास भी चली जाए, क्योंकि भाई इसको कोई डर खौफ नहीं। जहां मन करता है इसका, जहां इसका दिल करता है ये जा सकती है, जहां आप लोग नहीं जा सकते, जहां आप लोग जाने के लिए ना सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन सीमा के लिए कोई ख्वाब नहीं है। सीमा हकीकत में जहां इसका मन करे, योगी का ऑफिस हो, मोदी का हो, गृह मंत्रालय, जहां भी, ये औरत वहां चली जाएगी और आप लोग आने वाले दिनों में भी देखेंगे चली जाएगी और जाती भी रहती है बाकायदा प्रोटोकॉल के ज़रिए से, सरकारी गाड़ियों के काफ़िले में। तो इसमें है क्या ख़ास जो औरत ये सब कुछ कर रही है? तो दोस्तों, हमें जैसा कि वहाँ से एक बहन ने हमें फ़ोन किया था कि फ़रहान ख़ान जो हैदर भाई के बड़े साहबजादे हैं, फ़रहान ख़ान बलोच, वो ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान जाऊं, हम सब पाकिस्तान जाएं। ठीक है, तो कोई अब वो किसको गुहार लगाए, किसको बोलें? ग़ुलाम हैदर भाई हर रात को लाइव आते हैं बेचारे, वो गुहार लगाते रहते हैं। आगे अब किसको लगा जब पूरा सिस्टम ही सीमा को सपोर्ट कर रहा है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हिंदुस्तान में। चले इंटरनेशनल लेवल पे और हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बच्चे हिंदुस्तान में मौजूद है ना, तो फिर किससे गुहार लगाई जाए, किसको पुकारा जाए कि बच्चे वहाँ महफूज नहीं हैं? पता नहीं क्या क्या होता होगा, कितनी उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता होगा बच्चों पे। ये चीज़ें हमारे तक नहीं पहुँचती ना। घर के अंदर जो सीमा की चित्रोल होती है वो तो वायरल हुई थी, लेकिन बच्चों के हवाले से सीमा ने एक दफ़ा खुद कहा था कि सचिन जो है मुन्नी के ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं कि उसके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं हाथों के। ठीक है, तो भाई देखें, ये लोग अश्लीलता, आप कह सकते हैं वाहियाती और गंदे गलीज़ और इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पे, और आप लोग देख रहे हैं। आप लोग किसी को अब आपके लिए भी ये है ना कि आप जा ही नहीं सकते किसी के पास, क्योंकि पूरा सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा है। और जो हकीकत बताए, अगर हिंदुस्तान में बड़े बड़े चैनल, सौगंध टीवी पे हिंदुस्तानी लोग ये कहें कि ये सब मोदी करवा रहा है, ये सब योगी करवा रहा है, जो भी मामला हो, सीमा हो गई या बाकी, तो उस पर किसी को वो तकलीफ़ नहीं होती। अगर पाकिस्तानी उनको कोट करके ये बता दे कि भाई इस तरीके से ये वहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है, सीमा को भारत की सरकार सपोर्ट कर रही है, तो इनको तकलीफ़ होती है। जो दोगले हैं, जो अंदर खाने से शुरू से हैदर भाई की जड़ों को काटने में लगे हुए थे और आखिरकार उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप लोग खामोश रहे ना, तो फिर देखना सीमा आप लोगों का विनाश करके ही किसी दूसरे देश चली जाएगी। जैसे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो बच्चे विदेश में चले जाएंगे तो सीमा आप लोगों को ना, देखें, याद रखना, ये वो बला है। सीमा ये पी ले सीमा। तुझे रोशन अली अजीम साहब ने कहा था कि तू गौ मूत्र पी के दिखा तो तेरे को मानेंगे, तू ये पी। सनातनी बहन भाई मेरे ख्याल में पीते हैं ना ये। इसके अलावा वो जो डंकी, एक वो उनका कोई रामदेव है, वो गधी का दूध भी पीता है, पी के डिकार मार रहा था, बोलता है कि बहुत हेल्दी है। तो वो जो धर्म की रक्षा भी करने वाला है, पता है मेरे ख्याल में वो साधु संत है या कोई, वो शबाना भेंगी की तरह, एक थोड़ा सा इसकी आंख ऐसी नीची है, जो रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद बोलता है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करता रहता है। तो उसने तो गधी का, जिसको हम खोती बोलते हैं, खोती का दूध भी बड़े शौक़ से पी के कह रहा था कि सब पिए जो भी सनातनी हैं। तो सीमा को भी एक गिलास ये गौ मूत्र और एक गिलास जो खोती का दूध है ना, वो भी पिलाएं, ताकि वो मुकम्मल तौर पे लॉयल्टी दे आपको, आप लोगों को, आपकी हिंदुस्तान को। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। गौ माता का प्रणाम कर लें। और जो ये गौ मूत्र है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ मेरे ख्याल में समझा जाता है।
मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि सनातन धर्म के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन रोशन अली अजीम साहब ने, और एक चैनल है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भौंकती रहती है, वो हमेशा एक पत्रकार है, वो भी कहती है कि गौ मूत्र क्यों नहीं पीती। मतलब इसका मतलब ये है कि गौ मूत्र आपके उसमें जायज़ है, पी सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़।